Hello friends, I am again with the new Hollywood subtitles. I hope you are doing well. So without any delay, let's start with the first sentence. Your job is to ruin one man's life. हिंदी मीनिंग, तुम्हारा काम एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करना है. योर जॉब मीन्स तुम्हारा काम. जॉब हमेशा नौकरी के लिए नहीं, हम काम के लिए भी यूज़ करते हैं. रूइन मीन्स बर्बाद करना. मैंस लाइफ मतलब आदमी की लाइफ. यहाँ मैन एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ हुआ है. इसका हिंदी सेंस है की लाइफ. एपिस्ट्रॉफी एस का मीनिंग हमेशा पोजीशन के फॉर्म में यूज़ होता है, तो कभी भी मैंस लाइफ मीन्स मैन की लाइफ यानी आदमी की ज़िंदगी. नाउ रीड अगेन सेम सेंटेंस. योर जॉब इज़ टू रूइन वन मैंस लाइफ. हिंदी मीनिंग, तुम्हारा काम एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करना है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. यू डोंट नीड टू नो दैट, ऑल यू हैव टू डू इज किस हिम. हिंदी मीनिंग, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसे किस करना है. डोंट नीड टू नो, नीड यहाँ ज़रूरत के लिए यूज़ हुआ. नीड यहाँ पर एक मॉडल की तरह यूज़ हुआ है. नीड का हिंदी मीनिंग होता है ज़रूरत. यू डोंट नीड टू नो मीन्स कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यू नीड टू गो होम, आपको घर जाने की ज़रूरत है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यू डोंट नीड टू से दैट मच, मतलब आपको इतना सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. नाउ रीड अगेन सेंटेंस. यू डोंट नीड टू नो दैट, ऑल यू हैव टू डू इज किस हिम. हिंदी मीनिंग, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसे किस करना है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हैव यू फॉरगॉटन हु आर यू. हिंदी मीनिंग, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो. फॉरगॉटन यहाँ फॉरगेट की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में यूज़ हुआ है. फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन. सो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो हैव यू फॉरगॉटन मीन्स कि क्या तुम भूल चुकी हो. हु आर यू, कि तुम कौन हो. लेट्स रीड अगेन द सेम सेंटेंस. हैव यू फॉरगॉटन हु आर यू. हिंदी मीनिंग, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. कैजुअली स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्सेशन. हिंदी मीनिंग, यूँ ही उससे बातचीत करना शुरू करो. कैजुअली मीन इन अ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल वे. एंड हिंदी मीनिंग, इत्तेफाक से या अनजाने में या यूं ही कोई काम की शुरुआत करना. सो दिस ऑल वर द मीनिंग ऑफ कैजुअली. स्ट्राइक अप हियर इज अ फ्रेज. स्ट्राइक अप मीन्स समथिंग वी हैव टू स्टार्ट. तो इन दैट सेंस स्ट्राइक अप मीन्स किसी बात की शुरुआत करना. स्ट्राइक अप कॉन्वर्जेशन मीन्स उससे बातचीत की शुरुआत करना. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. कैजुअली स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन. यूँ ही उससे बातचीत करना शुरू करो. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड देन यू मेक इट स्पाइसी इन द फोटो. हिंदी मीनिंग, और तुम इसे थोड़ा मज़ेदार बनाओ फ़ोटो के लिए. स्पाइसी मीनिंग होता है मसालेदार या मज़ेदार. इन दिस स्टोरी मैन वॉन्ट दिस गर्ल टू मेक पिक्चर स्पाइसी सो दैट ही कैन यूज़ दोज पिक्चर इन टू डिसीव समवन टू स्पॉइल समवन एल्सेस लाइफ. लेट्स रीड द सेम सेंटेंस. एंड देन यू मेक इट स्पाइसी इन द फोटो. हिंदी मीनिंग, और तुम इसे थोड़ा मज़ेदार बनाओ फ़ोटो के लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. देयर इज़ सम गुड न्यूज़ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. हिंदी मीनिंग, कुछ अच्छे समाचार मैं आप सब के साथ साझा करना चाहता हूँ. सम गुड न्यूज़ मीन्स अच्छे समाचार. शेयर मीन्स साझा करना. लेट्स रीड अगेन सेम सेंटेंस. देयर इज़ सम गुड न्यूज़ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. हिंदी मीनिंग, कुछ अच्छे समाचार मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लास्ट मंथ वी रेज्ड ओवर $20,000. हिंदी मीनिंग, पिछले महीने हमने $20,000 जुटाए. रेज का मीनिंग होता है उठाना, इकट्ठा करना या जुटाना, एकत्रित करना. वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. एग्जाम्पल 1. द बैंक रेज्ड इंटरेस्ट रेट. हिंदी मीनिंग, बैंक ने ब्याज की दरें बढ़ाई. एग्जाम्पल 2 इज़ वेरी कॉमन अमंग अस. दैट इज़ नाउ अ डेज यू आर रेजिंग लॉट ऑफ मनी. हिंदी मीनिंग, इन दोनों तुम काफ़ी पैसे कमा रहे हो मीन्स जुटा रहे हो. हम अक्सर ये मजाक के तौर पर सुनते हैं या दूसरों को कहते हुए सुना जाता है. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. लास्ट मंथ वी रेज्ड ओवर $20,000. हिंदी मीनिंग, पिछले महीने हमने $20,000 जुटाए. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. विद विच वी बॉट फूड क्लॉथिंग. हिंदी मीनिंग, जिससे हमने खाना और कपड़े खरीदे. विद विच का मीनिंग यहाँ पर $20,000 से है, जिन्हें कपड़े और फूड खरीदने में यूज़ किया गया. नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस. विद विच वी बॉट फूड क्लॉथिंग. हिंदी मीनिंग, जिससे हमने खाना और कपड़े खरीदे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस.
एंड मेडिसिन्स फॉर द होमलेस, और दवाइयाँ बेघर लोगों के लिए। होमलेस मीन्स बेघर लोग। So the complete sentence I repeat again. Last month we raised $20,000 with which we bought food, clothing and medicines for the homeless. Means हमने last month या पिछले महीने 20,000 रुपये जुटाए, उससे हमने कुछ दवाइयाँ, कपड़े और बेघर लोगों के लिए खाना खरीदा। Move to the next sentence. बट एज़ यू ऑल नो होमलेसनेस स्टिल कंटिन्यूज। हिंदी मीनिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेघर लोग अभी भी हैं। यहाँ पर स्टिल कंटिन्यूज का मीनिंग है बेघर लोग अभी भी हैं, मीन्स कि अभी भी कंटिन्यू है बेघर होना लोगों का, भिखारी बनना या रोड पर आना। रीड अगेन द सेम सेंटेंस। बट एज़ यू ऑल नो होमलेसनेस स्टिल कंटिन्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेघर लोग अभी भी हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो आई थिंक वी कैन डू बेटर फॉर देम। हिंदी मीनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली इन दिस स्टोरी टॉकिंग अबाउट homelessness is the biggest curse and the philanthropist man can do something better for them, so that's why in order to make their life better, food, medicine and clothing is being provided by the philanthropist or the charity foundation. Let's read again the same sentence. So I think we can do better for them. हिंदी मीनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी जस्ट नीड टू बिलीव इन गुडनेस। हिंदी मीनिंग, हमें सिर्फ अच्छाई में विश्वास करने की ज़रूरत है। बिलीव इन गुडनेस मीन्स अच्छाई में विश्वास करना। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। वी जस्ट नीड टू बिलीव इन गुडनेस। हमें सिर्फ अच्छाई में विश्वास करने की ज़रूरत है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर ऑल देयर आर सो मैनी गुड पीपल अमंग अस। हिंदी मीनिंग, आखिरकार हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग हैं। आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। आफ्टर ऑल देयर आर सो मैनी गुड पीपल अमंग अस। हिंदी मीनिंग, आखिरकार हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट डज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू डू। हिंदी मीनिंग, आप जैसी खूबसूरत लड़की क्या करती है। ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू डू, डू मीन्स यहाँ पर करती है। ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू मीन्स कि आप जैसी खूबसूरत लड़की। रीड अगेन द सेम सेंटेंस। व्हाट डज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू डू। हिंदी मीनिंग, आप जैसी खूबसूरत लड़की क्या करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई शेयर एवरीथिंग आई हैव विद देम। हिंदी मीनिंग, मैं उनके साथ सब साझा करती हूँ जो कुछ भी मेरे पास है। शेयर मीन्स साझा करना। एवरीथिंग आई हैव मीन्स जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। आई शेयर एवरीथिंग आई हैव विद देम। हिंदी मीनिंग, मैं उनके साथ सब साझा करती हूँ जो कुछ भी मेरे पास है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ओ दैट्स फैसिनेटिंग। ओ, यह बहुत लुभावनी बात है। फैसिनेटिंग मीन्स मोह लेना, आकर्षित करना, मोहित होना किसी चीज़ की तरफ, या आकर्षण या वशीभूत करना। इन इंग्लिश, ड्रॉ द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ समवन समथिंग। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय अदर कल्चर्स। हिंदी मीनिंग, मैं हमेशा दूसरे कल्चर मीन संस्कृति की तरफ आकर्षित रहा हूँ। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। ओह दैट्स फैसिनेटिंग। हिंदी मीनिंग, ओह यह बहुत ही लुभावनी बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई ऑलवेज थॉट दैट रिच पीपल वर इनकेपेबल ऑफ पार्टिंग विद व्हाट दे हैव। हिंदी मीनिंग, मैं हमेशा सोचती रही हूँ कि अमीर लोग जो कुछ भी उनके पास है बांटने में हमेशा असमर्थ रहे हैं। इनकेपेबल ऑफ मीन्स असमर्थ रहे हैं। पार्टिंग विद मीन्स कि जो भी है उनको साझा करने में या बांटने में। सो हियर अगेन रीड द सेम सेंटेंस। आई ऑलवेज थॉट दैट रिच पीपल वर इनकेपेबल ऑफ पार्टिंग विद व्हाट दे हैव। हिंदी मीनिंग, मैं हमेशा सोचती रही हूँ कि अमीर लोग जो कुछ भी उनके पास है बांटने में हमेशा असमर्थ रहे हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। हिंदी मीनिंग, तुम किस बारे में बात कर रही हो। दिस सेंटेंस इज यूज्ड व्हेन वी आर shocked at hearing something bad news from someone. So there's in that situation you can use what are you talking about, which means तुम किस बारे में बात कर रही हो या क्या बात कर रही हो means something is shocking which I cannot believe on my eyes. Now move to the next sentence. She is as fine a person as the rest of us but with tougher fate.
हिंदी मीनिंग वह उतने ही पवित्र इंसान है जितने हम लोग, लेकिन दुर्भाग्य के साथ। दुर्भाग्य के साथ मीन्स टफर फेट। टफर फेट का मतलब है कि बहुत ही हार्ड भाग्य के साथ, मतलब बहुत ही दुखद भाग्य के साथ। एज फाइन अ पर्सन एज द रेस्ट ऑफ अस मीन्स कि इतनी पवित्र जितना कि हम सभी लोग हैं। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। शी इज़ एज फाइन अ पर्सन एज द रेस्ट ऑफ अस बट विद टफर फेट। हिंदी मीनिंग वह उतने ही पवित्र इंसान हैं जितने हम लोग, लेकिन दुर्भाग्य के साथ। दैट्स ऑल फॉर today's class. If you like my video, hit the like button and do like, subscribe and share, and do not forget to check my playlist to watch my complete video. I have given a complete link in a description box. You can go and check there, watch my all videos, and make sure if you have watched already, you can watch same video at the speed of 1.5 or 1.25, so that you learn the same thing in an efficient manner and effortlessly you use it in your daily conversation. And thanks for watching. Have a nice day.